आज कोरोना घर घर में पहुंच गया है। हम सब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कि किस तरीके से इससे लड़ा जा सके। हमारे पास टोटल 3 रास्ते हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए। पहला रास्ता ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन ली जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए, जो हम करते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए। प्रॉपर एक्सरसाइज से मतलब ये है कि आप ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइज और वार्म अप रिलेटेड एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा करें। 10-15 मिनट भी अगर आप सुबह शाम कर रहे हैं या सुबह के टाइम भी सिर्फ कर रहे हैं तो मोर देन एनफ है, क्योंकि वीकनेस भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के ऊपर हमारी वीडियो है वो है डाइट के ऊपर। तो हम किस तरीके का डाइट लें कि हमें कोरोना से लड़ने में आसानी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए मैं अगर अचानक से आपको ये कहूं कि आप अपने फूड हैबिट्स में अचानक से 180 डिग्री शिफ्ट कर दीजिए, मतलब आप जो खा रहे थे आप ये कंप्लीटली ये चीज ना खाइए, कंप्लीटली ये चीज खाइए, तो शायद आपके लिए भी बहुत दिक्कत होगी इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने में, इस चीज को अपनाने में। क्योंकि जब एक बार इंसान को कोरोना होता है तो उसके मुंह का जो है वो टेस्ट चला जाता है, और इस स्थिति में बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक तो खाना, ऊपर से एक रिकमेंडेड खाना खाना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी चीजें बताई जाए जिससे आप हमारे छोटी छोटी चीजों को अपनाकर एक बड़ा चेंजेस, एक बड़े चेंजेस को देखा जा सकता है। सबसे पहली बात कि हम वार्म वाटर, गर्म पानी को पिएंगे। तो देखिए पानी, क्योंकि हमारा जो कोरोना का टाइम है उसमें डिहाइड्रेटेड रहता है, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पानी तो पीना है, लेकिन थोड़ा सा वार्म वाटर पीना है, ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। इसकी सबसे पहले वजह जो है वो मैं समझा दूं कि कोरोना के टाइम में हमें 2 चीज के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जब आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करना है। जो आप दवाइयां खाते हैं वो आप इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए खाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो खाना को पचाने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। तो जब आप गर्म पानी पिएंगे तो किसी भी चीज को पचाना थोड़ा इजी होगा, और एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है गर्म पानी। तो कोशिश करें कि आप गर्म पानी का सेवन करें। और दूसरी बात, जो हल्दी है, हल्दी का बहुत सा टर्मरिक जो है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है कि हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे बॉडी के लिए। तो हल्दी का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये ऐसा रेसिपी खाइए, ये चीज खाइए और हल्दी का सेवन कीजिए। आप जो खाते हैं, आप जो भी वेजिटेबल खाते हैं, जिस भी चीज का सेवन करते हैं, उसमें हल्दी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप दूध पीते हैं रात को, सुबह को जब भी पीते हैं उसमें हल्दी की मात्रा को डाल दीजिए। आप चाय पीते हैं, हर्बल टी पीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी। सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली आप पपाया खाइए। पपाया से बहुत ज्यादा फायदा है, डाइजेशन में फायदा है, इम्यूनिटी में फायदा है। साइट्रस फ्रूट खाइए। साइट्रस फ्रूट जो होता है खट्टा खट्टा चीज, जैसे आप नींबू खाइए, संतरा खाइए, ऑरेंजेस खाइए। ये क्या करेगी, विटामिन सी का रिच कंटेंट है और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए फायदा करता है। खजूर का सेवन कीजिए, दाल का सेवन कीजिए। दाल में बेसिकली आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप मूंग का दाल खाइए। मूंग का दाल बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आप देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। देखिए सब्जी जो है ना, हमेशा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप सोच के देखिए, जब भी आप नॉनवेज खाएंगे, जब भी नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ इंक्लाइंड होंगे, आपको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होगा, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और वहीं आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सिंपल रहना चाहिए। इतना सिंपल रहना चाहिए कि बॉडी को डाइजेस्ट करने में कोई भी कष्ट ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो चुकी है। आप अगर कोरोना के चपेट में है तो जिंजर, अदरक या फिर हनी का सेवन करें। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, मैं जिस चीज को आपको नहीं करना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कंप्लीटली इस चीज को ना करें। बस ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली आप नमक को खाना छोड़ दें। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अगर नमक खा रहे हैं तो थोड़ा कम कर दें, क्योंकि नमक ही आपको क्या करेगी, नमक की वजह से प्रेशर होगा, और प्रेशर की वजह से ही सारा प्रॉब्लम होगा। तो भाई नमक के सेवन कम करेंगे हम। शुगर जो है, ये जो शुगर जो है, ये चीनी क्या करती है, डायबिटीज का कारण है, बहुत सारी चीजों का रीजन है। और डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर जो है वो लीड करेगी डायबिटीज को, डायबिटीज की वजह से ब्लैक फंगस, बहुत सारे और बीमारियां लीड करेगी। तो हमको अपने डायबिटीज को टाइट कंट्रोल रखना है, फ्राइड फूड से बचना है,
वैसे भी अभी कोरोना का टाइम है, मैक्सिमम स्ट्रीट फूड तो मिल नहीं रहा है। और फ्राइड फूड घर पे भी अगर बहुत ज्यादा फ्राइड खाने का मन है तो कम से कम तेल का इस्तेमाल करें। पैकेज फूड से बचें, रेफ्रिजरेटेड फूड से बचें, फ्रिज में रखा हुआ सामान कम से कम खाएं, फैटी फूड से बचें। ये चिली और गरम मसाला जो है, आप जो ये ज्यादा से ज्यादा तीखा सामान खाते हैं, इसकी वजह से एसिडिक होता है आपका बॉडी। तो कोशिश करें कि अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा शांति दें, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में रखें। कोई भी ऐसा चीज ना खाएं जिसकी वजह से उसे तकलीफ हो। अब आगे मैं आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, आप अचानक से कोई नई चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आप जो खाते हैं वही खाएंगे। जो पानी पीते हैं, आप पानी को थोड़ा गर्म पानी कर दीजिए। अब सुबह में उठने के बाद आप क्या कीजिए, गर्म पानी में थोड़ा नींबू का जूस, थोड़ा सा सिनेमन, कहे तो दालचीनी, टर्मरिक या फिर चिया सीड्स मिला करके बॉयल कर लीजिए, पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। उसके 1 घंटा बाद ब्रेकफास्ट कीजिए। या वार्म वाटर में आपके घर में अगर तुलसी का पेड़ है, जिंजर मतलब कहने का अदरक है, सिनेमन है, ब्लैक पेपर, हनी, सब मिला करके पीजिए। या फिर आप आगे आइए ब्रेकफास्ट में जो आप खाते हैं वही खाइए। आप अगर चपाती, रोटी, सब्जी खाते हैं वो खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, डोसा खाइए, इडली खाइए, जो खाते हैं ओट्स, स्प्राउट खाइए। बट क्या है, कोई भी चीज में तेल की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी तरफ से आप 1 या 2 चम्मच नहीं, आप 1 ही चम्मच घी का सेवन करें। ये आप जब घी का सेवन करेंगे ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सही रहेगा और आपके फूड बहुत इजीली और बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और यही हमारा मकसद है। कोविड में हमें 2 ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारी चीज इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, हमारा बॉडी कमजोर ना पड़ जाए। दूसरा, जो आप खाना खाते हैं, खाना में आप दाल सब्जी खाते हैं, दाल सब्जी रोटी, आप जो खाते हैं, चावल, आप जो सब्जी खाते हैं बस ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा उसमें बढ़ा दीजिए। और दाल में कोशिश कीजिए, मूंग का दाल खाइए, कोई भी दाल खाइए, कोशिश कीजिए कि दाल अच्छे से गला लें। और दाल का सेवन करेंगे तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और आप ऐसा है कि पोहा, उपमा, डोसा किसी चीज को रिपीट भी कर सकते हैं दोपहर के खाने में। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हमेशा हैवी होना चाहिए और डिनर जो है वो एकदम लाइट होना चाहिए। इस चीज का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों की एक आदत सी बन गई है कि हम लोग रात को बहुत ज्यादा खा के सो जाते हैं और जिसकी वजह से सुबह में प्रॉब्लम होता है। देखिएगा, आपका जब भी पेट खराब होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, वो हमेशा सुबह में होगा। क्यों होता है? क्योंकि रात को खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती है, आप बेड पे चले जाते हैं और इसका कंसिक्वेंसेस आपको सुबह को झेलना पड़ता है। रात को हम लोग को ना के बराबर खाना है। मैं बताता हूँ कि क्या खाना है। अभी पहले मैं स्नैक्स बता देता हूँ। स्नैक्स में आपको कुछ भी खाना है, जैसे भुना चना, डेट्स, बॉइल्ड चना। अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो स्पाइस्ड मूंग दाल वाटर के साथ खा सकते हैं। जिंजर मिंट टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। तो ये हल्का है स्नैक्स। और रात को आप ना कोई भी एक सूप पी के सो जाइए, चाहे चना का सूप पीजिए, वेजिटेबल सूप पीजिए, लौकी सूप पीजिए, टोमेटो सूप पीजिए, कोई भी एक सूप पीजिए और पी के सो जाइए। लेकिन आप बोलिए कि इससे पेट नहीं भरा भाई मेरा, तो एक काम कीजिए, आप मूंग दाल की खिचड़ी खा लीजिए, चपाती और सब्जी खा लीजिए, कम से कम खाइए। अगर दोपहर में आप 2 या 3 चपाती खाते हैं तो रात को 1 ही चपाती खाइए। और सोने से आधा घंटा पहले दूध के साथ अदरक नहीं, हल्दी को मिलाकर उसको पीजिए और सोइए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने क्या बताया कि डिनर को एकदम लाइटेस्ट रखना है, कोशिश करना है। क्योंकि डिनर के बाद जब आप सो जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्या एक वर्चुअल भूख है। हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और रात को हमेशा हमें मन करता है ज्यादा से ज्यादा खाने का। कोशिश कीजिए कि रात को ज्यादा से ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं श्योर के साथ बोल सकता हूँ, अगर इस चीज को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे नॉर्मल लाइफ में भी, कोविड में नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी इस चीज को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और आपके लाइफ स्टाइल को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सेफ रहें, हेल्दी डाइट लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। स्टेप विद रफी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।